हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स। हमारे दमो एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एंशियंट हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश पार्ट थर्ड में हम आज पढ़ने जा रहे हैं महाजनपदा पीरियड। महाजनपदा पीरियड 800 से 600 बीसी तक चला। मालवा established one of the first powerful empires in the region of अवंती। मतलब जो पहला पावरफुल एम्पायर जो मालवा में इस्टेब्लिश हुआ वो था अवंती। अवंती बिकम अ की रीजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदुइज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। अवंती एक ऐसा रीजन बना जहाँ पे हिंदुइज्म का, जैनिज्म का और बुद्धिज्म का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। अवंती विथ इट्स कैपिटल एट उज्जैन, जो अवंती की कैपिटल थी वो उज्जैन थी। अवंती विथ इट्स कैपिटल एट उज्जैन कवर्स द मेजर पार्ट ऑफ वेस्टर्न मालवा। अवंती अपनी उज्जैन की कैपिटल के साथ बहुत सा पार्ट वेस्टर्न मालवा का कवर की हुई थी। बिसाइड्स उज्जैन, माहिष्मती वॉज अनदर इम्पोर्टेंट टाउन ऑफ वेस्टर्न मालवा। माहिष्मती भी इम्पोर्टेंट टाउन था वेस्टर्न मालवा का। और विदिशा बिगेस्ट टाउन था ईस्टर्न मालवा का। अवंती महाजनपद। द जनपदा वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स बाय द विंध्यास। द नदर्न पार्ट उत्तर अवंती हैड इट्स कैपिटल एट जैनी। तो जो जनपदा है वो दो पार्ट में डिवाइड है। नदर्न पार्ट उत्तर अवंती की कैपिटल थी उज्जैनी, और सदर्न पार्ट दक्षिण अवंती की जो कैपिटल थी, सेंटर था माहिष्मती। चंद्र प्रदेवता वॉज द फेमस किंग ऑफ अवंती। चंद्र प्रदेवता थे वो फेमस किंग थे अवंती के। पौराणिक अकाउंट के अकॉर्डिंग द हाइयास वर द अर्लियर रूलर ऑफ अवंती हु कैप्चर्ड द रीजन फ्रॉम द नागास। मतलब कि ये पौराणिक जो अकाउंट्स हैं उसमें ये माना जाता है, कहा गया है कि जो हय्याज हैं वो अवंती के रूलर थे और उन्होंने इस रीजन को नागास से छुड़ाया था, कैप्चर किया था। द हय्याज वर अ कन्फेडरेशन ऑफ 5 क्लैंस। ये जो हय्याज थे वो 5 क्लैन से मिलकर बने थे। ये बिटिहोत्राज, भोजाज, अवंतिस, टुंडिकेराज और शरहयताज। अवंती was a part of Magadhan Empire during the ruler of Shishunag and Nand dynasty। अवंती मगध एम्पायर का पार्ट था जब शिशुनाग और नंद डायनेस्टी थी। ड्यूरिंग द मौर्यन डायनेस्टी रूल अवंती बिकम द अवंती रथा। मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पे अवंती था वो अवंती रथा के नाम से जानने लगा और वेस्टर्न प्रोविंस था और उसकी कैपिटल उज्जैनी ही थी। छेदी महाजनपद। छेदी एक एंशियंट किंगडम है, उसकी कैपिटल शक्तिमती है थी। अकॉर्डिंग टू महाभारत द चेदी किंगडम वॉज रूल्ड बाय शिशुपाल। ये वही शिशुपाल है जिसकी गर्दन श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से काटी थी। वत्स महाजनपद। वत्स वॉज वन ऑफ द 16 महाजनपद ऑफ उत्तर प्रथा मेंशन इन अंगुत्तर निकाया। वत्स उन 16 महाजनपद में से एक है जो उत्तर पथ में मेंशन की है अंगुत्तर निकाय में। वत्स कैपिटल वॉज कौशाम्बी। वत्स की जो कैपिटल थी वो थी कौशाम्बी। उद्देन वॉज द रूलर ऑफ वत्स इन 6th to 5th सेंचुरी बीसी, द टाइम ऑफ बुद्ध। जो 6th से 5th सेंचुरी बीसी था वो बुद्ध का टाइम था और जो रूलर थे वत्स के वो थे उद्दयन। न्यू नेम्स ऑफ एंशियंट महाजनपद। अवंती अवंतिका, मॉडर्न नेम है उज्जैन। वत्स का मॉडर्न नेम ग्वालियर। चेरी का मॉडर्न नेम खजुराहो। अनूप, निमार, खंडवा, कुंडलपुर, दमोह, नलपुर, नरवार, शिवपुरी, दशरथ, विदिशा। एंशियंट डायनेस्टीज ऑफ मध्य प्रदेश। नंद डायनेस्टी, इसका जो टाइम पीरियड था वो था 343 से 321 बीसी। महापद्मानंद वॉज द फेमस रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी। जो महापद्मानंद थे वो फेमस रूलर थे नंद डायनेस्टी के। उन्होंने चेदी जनपद को मर्ज किया था मगध में अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए, अपना डोमिनेट बढ़ाने के लिए। बरवानी में कॉइन्स मिले नंद डायनेस्टी के। मौर्यन डायनेस्टी, ये 322 से
185 BC तक चली इसका टाइम पीरियड। ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड ऑलमोस्ट द एंटायर मध्य प्रदेश रीजन वॉज इंक्लूडेड इन द मौर्यन एम्पायर। मतलब जो मौर्यन पीरियड के टाइम पे पूरा मध्य प्रदेश ही मौर्यन एम्पायर में आता था। सोर्सेज ऑफ रूल ऑफ मौर्यन डायनेस्टी आर फाउंड इन एमपी। एमपी में मौर्यन डायनेस्टी की कुछ एविडेंसेस मिले हैं, सोर्सेज मिले हैं। अशोक बिफोर बिकमिंग द रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी वॉज द गवर्नर ऑफ उज्जैन। अशोक ऑल्सो मैरिड टू महादेवी और उनको श्री देवी भी कहा जाता है, द प्रिंसेस ऑफ विदिशा डिस्ट्रिक्ट। अशोका ने एज अ गवर्नर सर्व किया है उज्जैन में, और उन्हें वहाँ पे विदिशा डिस्ट्रिक्ट में एक मर्चेंट की बेटी थी, उनसे शादी की, जिनका नाम महादेवी और श्रीदेवी कहा जाता है। अशोक सेट अप अ पिलर इंस्क्रिप्शन एट सांची टू प्रमोट बुद्धिज्म। बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए अशोक ने पिलर्स सेटअप करे, इंस्क्रिप्शन कराए। अशोक ऑल्सो सेटअप अ सेवरल स्तूपास लाइक सांची, विदिशा, भोजपुर, भरूच एक्सेट्रा। अशोका ने कई स्तूप सेटअप किए, सांची में, विदिशा में, भोजपुर में, भरूच। इन दिस सांची स्तूप वॉज मोस्ट मैग्निफिसेंट। इन सब में सांची का स्तूप है वो सबसे अच्छा है। 4 अशोकन एडिक्ट्स आर फाउंड फ्रॉम मध्य प्रदेश। 4 अशोकन एडिक्ट फाउंड किए गए हैं मध्य प्रदेश में। रूपनाथ जो कि जबलपुर में है, गुर्जर दतिया में है, सारू मारू शहडोल में है, और पंगू ररिया सीहोर में है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर एक्सटेंड फ्रॉम साउथ टू द श्रावस्ती इन द नॉर्थ। जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन है वो फैला था साउथ से लेकर नॉर्थ के श्रावस्ती तक। माहिष्मती, उज्जैन एंड विदिशा डिस्ट्रिक्ट वर ऑल्सो इंक्लूड इन इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। माहिष्मती, उज्जैन और विदिशा भी इंक्लूड थे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में। ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड सम सिटीज वर फेमस कमर्शियली, जैसे कि त्रिपुरी हो गई जो कि जबलपुर है मॉडर्न में, एरन सागर, माहिष्मती महेश्वर, वैसनगर विदिशा, अवंती उज्जैन, पद्मावती ग्वालियर एक्सेट्रा। ड्यूरिंग लेटर मॉडर्न पीरियड अवंती वॉज रिगार्डेड एज द सिटी ऑफ नॉलेज। लेटर मॉडर्न पीरियड में अवंती को सिटी ऑफ नॉलेज माना जाता था। तो ये हमारी थी मौर्यन डायनेस्टी। अब हम थोड़ा सांची स्तूप के बारे में जान लेते हैं कि ये 5 किलोमीटर है भोपाल से लोकेटेड। इट इज़ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देयर आर 3 सांची स्तूप। द फर्स्ट स्तूपा हैज रिलिक ऑफ बुद्ध। जो पहला स्तूप है वो बुद्ध के बारे में बताता है। दिस स्तूप वॉज अ स्मॉल ब्रिक स्ट्रक्चर। ये एक स्मॉल ब्रिक स्ट्रक्चर है जो कि स्टोन से कवर्ड है। स्टोन वॉल एंड गेटवे वर बिल्ट अराउंड इट। एक स्टोन वॉल है जो इसके पूरे चारों तरफ बिल्ट है। देर आर 4 गेटवे विच आर ब्यूटिफुली डेकोरेटेड। 4 दरवाजे हैं, गेटवे हैं, एंट्रेंस है जो कि बहुत ही ब्यूटिफुली डेकोरेटेड है। एक इमेज है श्लभन जी का, लेडी है वो ट्री की ब्रांच को होल्ड किए हुए है। द सेकेंड स्तूप हैज रिलिक्स ऑफ 10 अर्थातास। जो सेकेंड स्तूप है वो 10 अर्थातास को रिलिक करता है, डिपिक्ट करता है, बताता है। द थर्ड स्तूपा हैज रिलिक ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स। जो थर्ड स्तूप है वो रिलिक करता है बुद्धिस्ट मॉन्क्स, जैसे सरीपुत्ता हो गए और मोगलियान एक्सेट्रा। द अर्ली फेज ऑफ बुद्धिज्म एंड लेटर सीन ऑफ जातकास वर ऑल्सो डिपिक्टेड बाई दीज स्तूपास। जो अर्ली फेज है बुद्धिज्म का और जो लेटर सीन है जातकास। जातकास को कहा जाता है जो भी बुद्ध ने अपनी लाइफ में जो भी इवेंट्स हैं, जो भी उन्होंने फेमस इवेंट्स हैं, उनको जातक्स कहा जाता है। जातकास आर द इवेंट्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा। मतलब उनकी लाइफ से जुड़े हुए इवेंट्स को जातक कहा जाता है। सम मेन इवेंट्स वर बुद्धास, जैसे कि पहला तो हो गया यूनिकेशन, जब उन्होंने जन्म लिया। एनलाइटमेंट, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। धर्मचक्र परिवर्तन, जब उन्होंने सब फैलाया, मतलब अपनी नॉलेज को फैलाया सब जगह। महापरिनिर्वाण, जब उनकी डेथ हुई। तो ये 4 मेन इवेंट्स हैं बुद्ध के। शुंग डायनेस्टी 187 से 75 BC इसका टाइम पीरियड है। द शुंग डायनेस्टी कवर्ड एरिया ऑफ मगध। जो शुंग डायनेस्टी वो उसने पूरा मगध का एरिया कवर्ड की हुई थी। दिस डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय पुष्यमित्र शुंग। ये पुष्यमित्र शुंग के द्वारा फाउंडेड की गई थी ये डायनेस्टी। आफ्टर द फॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर इन अराउंड 185 BC। 185 BC में जब डाउनफॉल हो गई थी, माफ करिएगा 187 लिख दिया मैंने। इट्स कैपिटल वॉज पाटलिपुत्र। भागभद्र द एम्परर ऑफ शुंग डायनेस्टी।
और जो शुंग डायनेस्टी के टाइम पे जो मगध की कैपिटल थी वो थी पाटलिपुत्र। भागवत जो एम्परर थे शुंग डायनेस्टी की, उन्होंने एक कोर्ट बनाया था बेशनगर में, जो जो मॉडर्न विदिशा है, और ये ईस्टर्न मालवा में आता है। अभी बताया था महाजनपद जब पढ़ रहे थे कि जो विदिशा था वो ईस्टर्न मालवा का बिगेस्ट था। और हाँ, एक चीज़ और, विदिशा है वो बेतवा रिवर है उसके बैंक पर बसा हुआ है, बैंक ऑफ द रिवर ऑफ बेतवा। और जो एरन था वो इसका मिलिट्री हेडक्वार्टर था विदिशा का। और ये जो पुष्यमित्र सुंग है ये ब्राह्मण थे। पुष्यमित्र सुंग डिस्ट्रक्टेड द सांची स्तूप ड्यूरिंग हिज रूल। पुष्यमित्र सुंग ने ट्राई किया सांची स्तूप को ब्रेक करने का, मतलब उसको तोड़ने का। अग्निमित्र सन ऑफ पुष्यमित्र सुंग वॉज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ विदिशा। अग्निमित्र थे पुष्यमित्र सुंग के जो बेटे, उनको अपॉइंट किया गया विदिशा का गवर्नर। कालिदास ने अपना करियर अग्निमित्र के कोर्ट में ही स्टार्ट किया था, जहां पे उन्होंने अपना पहला टाइटल लिखा मालविकाग्नि मित्रम। जहां तक मुझे पता है ये मालविकाग्नि मित्रम लव स्टोरी पे बेस है, अग्निमित्र और उनकी जो वाइफ थी। एन इंडो ग्रीक किंग एंटियल सिडस सेंट हिज एजेंट। एक इंडो ग्रीक किंग थे एंटियल सिडस, उन्होंने एजेंट भेजा था हेलिडोरस अग्निमित्र के कोर्ट में। हेलिडोरस ने गरुड़ पिलर बनवाया, ब्रीसा डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। ड्यूरिंग द रूल ऑफ भागवत फिफ्थ रूल ऑफ शुंग डायनेस्टी सोर्सेज हैव बीन फाउंड टू स्तूप बिल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। भागवत के टाइम पे इसके सोर्सेज फाउंड होते हैं कि हाँ ये स्तूप बिल्ड हुआ था, और इसको हेलिडोरस ने करवाया था। इंडो ग्रीक रूल 200 to 50 BC। इट वॉज अ हेलेनिस्टिक किंगडम। हेलेनिस्टिक का मतलब होता है यूनानी। ये एक यूनानी किंगडम था जो कि अफगानिस्तान का और नॉर्थ वेस्ट रीजन का जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का था उसको किए हुए थे, कवर किए हुए थे। द किंगडम वॉज फाउंडेड बाय गार्को बैक्टीरियन किंग डेमेट्रियस। ये डेमेट्रियस के थ्रू फाउंड किया गया था, जिन्होंने इंडिया कॉन्टिनेंट में उसको कब्जा करने का ट्राई किया 2nd सेंचुरी BC में। जो मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर है वो है मेनेंदर। जो सक्सेसर हैं डेमेट्रियस, सक्सेसर मतलब बेटे उनके, जो जिन्होंने जो राजा बने डेमेट्रियस के बाद सक्सेसर। मिलिंद जिनको मेनेंदर कहा जाता है। अटेंड ऑन मध्य प्रदेश अटैक्ड माफ करिएगा अटैक्ड ऑन मध्य प्रदेश एस हिज कॉइन इन बालाघाट डिस्ट्रिक्ट रिफ्लेक्ट्स दिस फैक्ट। बालाघाट में कुछ कॉइन्स मिले हैं जो कि बताता है कि इन्होंने इन्वेट करने की ट्राई किया है, मध्य प्रदेश पे भी हमला किया है। सतवाहन डायनेस्टी 50 से लेके 300 AD। अब हम AD पे आ गए हैं। द सातवाहन्स ऑल्सो नोन एज आंध्राज इन पुरानाज। पुरानाज में उनको आंध्राज भी कहा जाता है, और ये डेक्कन रीजन से आए थे। द डायनेस्टी हैड डिफरेंट कैपिटल सिटीज एट डिफरेंट टाइम्स। इनकी जो कैपिटल है वो बदलती रहती थी, जैसे प्रतिष्ठाना जो पैठान है, और अमरावती, धरनी कोटा। द सतवाहन किंग कॉन्कर ईस्टर्न मालवा एज इंस्क्राइब्ड ऑन पिलर इंस्क्रिप्शन एट सांची। सातवाहन किंग ने ईस्टर्न मालवा को कॉन्कर किया था, और ये लिखा हुआ है, इंस्क्राइब्ड है ये सांची का स्तूप, उसमें पिलर है जो। द ग्रेटर सतवाहन किंग गौतमीपुत्र सतकर्णी डिफीटेड शाका रूलर ऑफ उज्जैन। जो ग्रेटेस्ट सतवाहन किंग है गौतमीपुत्र सतकर्णी, उन्होंने शाका रूलर को डिफीट किया था उज्जैनी के। सम कॉइन्स ऑफ सतवाहन किंग यजनाश्री सतकर्णी ऑल्सो डिस्कवर्ड फ्रॉम सिटीज इन देवास एंड विदिशा। और ये जो यजनाश्री सतकर्णी है जो सतवाहन किंग है, इनके कॉइन्स भी डिस्कवर किए गए हैं देवास से और विदिशा से। सम नाइसिक इंस्क्रिप्शन गिव इन्फो दैट द सन ऑफ सतकर्णी वशिष्ठिपुत्र वॉज द रूलर ऑफ अनूप एरिया ऑफ नर्मदा वैली। ये एक एरिया नर्मदा वैली का एरिया है अनूप, और वशिष्ठिपुत्र ये रूल करते थे ईस्ट मालवा एंड अवंती रीजन। कुषाण डायनेस्टी 1st सेंचुरी से 375 AD इसका टाइम पीरियड रहा। द कुषाण बेसिकली ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना। ये कुषाण थे वो बेसिकली कहाँ से ओरिजिनेट हुए थे, वेस्टर्न पार्ट से चाइना के। एंड एंटर्ड इंडिया डिस्प्लेसिंग शाकास, और शाकास को हराते हुए ये इंडिया में एंटर हुए। दे वर पार्शियली सक्सेस अगेंस्ट शाकास बट दे कम्प्लीटली रिमूव द इंडो ग्रीक फ्रॉम इंडिया। इन्होंने काफ़ी हद तक शाकास पे जीत हासिल करी, जो भी उन्होंने रिवॉल्ट किए वो सक्सेसफुल रहे, लेकिन इन्होंने इंडो ग्रीक को पूरी तरह से इंडिया से हटा दिया था। इन मध्य प्रदेश कुषाण's presence can be observed in terms of continuous struggle against Shakas.
शाकास थे वो उज्जैन में रूल करते थे और भुर्षे पद्मावती में। तो जब वो लड़ाई करने आए होंगे तो मध्य प्रदेश में उनके कुछ रिवॉल्ट्स की कुछ प्रूफ हैं, कुछ एविडेंसेस हैं जो मिले हैं उज्जैन में और पद्मावती। कॉइन्स ऑफ कुषाण रूलर वीमा कड फिशेस हैव बीन फाउंड फ्रॉम विदिशा डिस्ट्रिक्ट। जो कुषाण रूलर है वीमा कड फिशेस, उनके कुछ कॉइन फाउंड हुए और वीमा कड फिशेस हैं ये फाउंडर भी हैं कुषाण डायनेस्टी के। कॉइन्स ऑफ कनिष्क एंड हुविश्का वर डिस्कवर्ड फ्रॉम शहडोल एंड हरदा। कनिष्क और हुविश्का के कॉइन्स हैं जो शहडोल से और हरदा से भी डिस्कवर किए गए हैं। कुषाण किंग वासुदेवास कॉइन वर डिस्कवर्ड फ्रॉम तेवर जो कि जबलपुर में है। ड्यूरिंग द कुषाण रूल ऑफ वशिष्ठ मधुकर बिल्ट अ लार्ज आइडल ऑफ लॉर्ड बुद्ध। इन्होंने जो मधुकर है उन्होंने मूर्ति बनवाई बुद्ध की, लॉर्ड बुद्ध की। फ्रॉम भेड़ाघाट जबलपुर टू इंस्क्रिप्शन और बुद्धा वर रिकवर्ड कंटेम्प्रेरी कुषाण्स। ये एविडेंसेस भी मिले हैं कि कुषाण्स के टाइम पे कंटेम्प्रेरी है जो। मालवा ट्राइब एंड मालवा। द मालवा ट्राइब माइग्रेट्स टू मालवा ड्यूरिंग 200 to 300 AD। इन्होंने माइग्रेट किए थे ये मालवा ट्राइब 200 से 300 AD के टाइम पे एंड फाउंड देयर रूल ओवर द रीजन। और उन्होंने अपना रूलर जमा लिया। ड्यूरिंग द रीजन दिस रीजन वॉज नेम्ड एज मालवा। उनके रीजन के टाइम पे ये रीजन मालवा कहलाया है। द कॉइन्स फाउंड इन मालवा रीजन गिव इन्फो अबाउट द रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नेंस। जो भी कॉइन्स फाउंड हुए हैं मालवा रीजन में वो बताते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं इनकी रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नेंस के बारे में। तो थैंक यू वेरी मच।